गुड, बैठ जाओ। कहाँ हुई उत्पत्ति? बैठो, कल ही बताए थे ना। चलो तू बताएगी। हाँ, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयता भावना की विकास। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयता भावना की विकास, यानी आप राष्ट्र के प्रति कितनी जागरूक हैं। सुना, आप जानते हैं परिभाषा में किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले, है ना, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, है ना, यानी कि जागृति का फल है। क्या है? मतलब जागने का फल है। जब हम जागे तभी सवेरा, जब हम जागे, याद रखें। देखिए नहीं, सारी दुनिया सोई हुई थी तो कौन जागा? फ्रांस। कौन जागा? फ्रांस का शासक, फ्रांस का। उसने दुनिया की नजर को खोल करके क्या किया रे? रख दिया। क्या किया? और आज भी देखो, फ्रांस युद्ध सामग्री बनाने में आगे है। युद्ध सामग्री बनाने में आगे है। सुना, अब सोचो, बैठ जाओ, आगे चलना है। तू बताओ। हाँ, मेजिनी क्या था? इटली का पहले वह क्या था? गलत। क्या था रे? युद्ध सेनापति था। बाद में भी साहित्यकार भी हो गया। क्या था? सुना, क्या था? युद्ध सेनापति। सुना, चलो तू बताओ। ए, खड़ा हो जाओ। हाँ, खड़ा हो जाओ। तू बताएगी फ्रांस की पहली राज्य क्रांति कब हुई थी? नहीं पता, तुमको कहियो पता नहीं होगा। पता करने का कोशिश की तुम? पता करने का कोशिश नहीं की तू, इसलिए तुमको पता नहीं है। जो पता करने की कोशिश की, पता क्या बताइए? खड़ा होगा। हाँ, 1700। देखो, पता करके आ गई। पूछताछ घर में तुम फेल है। चलो ए, तू खड़ा हो जाओ। हाँ, तू बताएगी वियना सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? वियना सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? गुड, बैठ जाओ। किसने किया था? मेटरनिख ने। किसने किया था? मेटरनिख ने। सुने, अब तू बताएगी बेटी के मेटरनिख, इसको हाँ, मेटरनिख कहाँ के शासक थे? गलत। कहाँ थे? गुड, ऑस्ट्रिया के। कहाँ शासक थे? मेटरनिख कहाँ शासक थे? देखो, कोई दिक्कत? लाइन बाय लाइन हम लोग चल रहे हैं। हैंडे, चलो अब देखना। बैठ जा तू बताएगी। हाँ, तुम देखो बता चुकी। तू खड़ा हो जाओ। हाँ, खड़ा हो जाओ। नहीं, इसको बोले। तू बताएगी वियना सम्मेलन कब हुई थी? हाँ बताओ, इसको पता नहीं है। उसके बगल वाले खड़ा हो जाओ। वियना सम्मेलन कब हुए? हाँ, 1915 में। कब हुए? 1815। गुड, 1815 में। बैठो। 1815 में कौन सम्मेलन हुए? वियना सम्मेलन हुए। तू उधर से खड़ा हो जाओ। हाँ, इटली को कौन गणराज और कौन धर्मराज बनाना चाहते हैं? इसका दोनों का नाम बताओ। तू बताओ पीछा से। हाँ हाँ, गुड। हाँ, चाहते थे। बैठो, बिल्कुल सही उत्तर। देखो, हम रोज रोज पूछ रहे हैं, तब कर भी तू लोग पीछा जा रही हो। बोलो, यो ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अब यह जानेंगे कि औद्योगिकरण में समाज कितना वर्ग में पहले बटा हुआ था? गुड। क्या वर्ग में? 2 वर्ग में। वो 2 वर्ग का कौन कौन सा लोग था? गुड, 2 वर्ग था। सुना, तू छोटी उधर से बताओ।
गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? कोई नहीं बोलना, बोल दी जुलूम हो जाए। बोलो जल्दी, खा बोलो ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? उसके बगल वाली बोलो, बोलो। नाविक था। पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? छोटा खड़ा हो जाओ। गैरीबाल्डी ने किसके मदद से अपना फौज तैयार किया? किसके मदद से फौज बनाया रे, पुलिस बनाया रे? तो बताओ। हाँ बोल। कर्मचारियों के मदद से फौज बनाया। क्या बनाया? फौज बनाया। सुने, एक बार तू खड़ा हो जाओ। हाँ, इसको बोले, थोड़ा सा रुक जाए। तू बताएगी क्या कहते? गैरीबाल्डी सुनी, किन दो प्रांत को, किस शहर के दो प्रांत को जीत लिया था? चुप। तो बताओ रे बुआ रे। हाँ, नहीं जानता है, तू बताओ। हाँ तू बताओ। सिसिली और नेपाल। गुड, सिसिली और ये दोनों प्रांत किस राज्य के थे? इटली के थे। किसके थे? इटली के थे। किसके थे? चलो तू बताओ। हाँ खड़ा हो जाओ। जब गैरीबाल्डी इटली के दो प्रांत को जीत लिया, उसकी उत्साह बढ़ी कि घट गई? बढ़ी। उसने कौन प्रांत पर फिर आक्रमण के लिए बढ़ा? चुप, कोई नहीं बोलेगा। कौन प्रांत पर है? चुप। कौन प्रांत पर आक्रमण के लिए बढ़ा? तू बताओ रे। लड़कों से भी पूछने दो, कौन प्रांत पर बढ़ा? चुप। फ्रांस पर। कौन फ्रांस पर बढ़ा रे? बिल्कुल गलत, बोलो। रोम पर। किस पर बढ़ा? बैठो। देखा किस पर बढ़ा था? रोम पर। सुना रे, किस पर बढ़ा था? गुड। चलो अब की बात तू बताएगी। हाँ खड़ा हो जाओ। तुम बताएगी रजनी किससे हार जाता था और भाग जाता था? गुड, पोप से हार जाता था और बैठो। बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। अब चलो एक बार अब तू बताएगी। हाँ, महान कूटनीतिक काउंट काबूल सुने को अपना चांसलर या प्रधानमंत्री किसने बनाया? बहुत अच्छा, बैठ जाओ। तू बताएगी बिस्मार्क कहाँ का चांसलर बना था? गलत। कहाँ का बना था? परसा का। कहाँ का बना था? परसा का। कहाँ का बना था? चलो बैठो। तू बताओ, तू बताएगा बिस्मार्क ने कौन सी नीति का अवलंबन किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। सुने, बैठ जाओ। तो बताओ बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है? रुक जा पहले, देखिए आप तू ही बताओ। है बोल। हंगरी का। कहाँ का है? देखो तुम लोग नहीं कॉपी नहीं उल्टा, कॉपी नहीं बुआ उल्टाओगे तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही नहीं होगा, और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही जब नहीं होगा तो मार्क्स बढ़ेगा। कोशिश करो हम मार्क्स का रेशियो कैसे बढ़ावे। सुना कि नहीं? मार्क्स का मान लो परीक्षा होगा तुमको, और परीक्षा में मार्क्स का रेशियो जब तुमको पढ़ा हुआ है, अब जो तुम परीक्षा में अगर नहीं फूक दोगे तो बेकार मेरा पढ़ाई है, बोलो तो नहीं है। और इतना कोई कोचिंग में पूछताछ करता नहीं। जाओगे खाली उत्तर लिखाई दिया बोर्ड पर और कहेगा उतार लो और जाओ घर, है ना बुआरे? लेकिन तुमको हम यहाँ याद करवाने का प्रयास करते हैं, तब तुम पीछे पीछे हो जाते हो। प्रयास करो हम 2 जगह आगे बढ़े, तेज करें। तुम्हारे गार्जियन को क्या चाहिए? रिजल्ट। जब तुम कोई चीज में कंप्लीट कर जाओगे, सुना कि नहीं? मेरे भी बाल बच्चे पढ़ते हैं, हम कहते बेटा हम फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन रखना पसंद। जिस दिन तुम डिग्री लेकर के कोई नौकरी का आ जाएगी तब हम समझेंगे मेरी कलेजा ऊंचा। सुना कि नहीं? तुम लोग उस रेशियो से पढ़ो, हम किसी का नौकरी छीन लेंगे तभी तेरी पढ़ाई तेज हुआ रे। अभी से भंडुआ की तरह बैठल रहोगे तो काम चलने वाला नहीं। अपने आप में जागृति पैदा करो, फ्रांस की क्रांति से सीखो।
कि एक क्रांति ने संपूर्ण यूरोप ही नहीं बल्कि एशिया महादेश में भी खलबली नहीं बचा दिया रे, जिससे लोग में नया जोश, नया उमंग ठंडे नहीं आया। किसकी क्रांति से? आज फ्रांस में क्रांति ना होती तो सारी दुनिया है ना। तुम भी देखो, अगर तेरे घर के अगल बगल कोई गैस ब्लास्ट होता है, कहीं गोली चल जाती है, कहीं दंगे फसाद होते हैं, तो लोग सब जाग जाता है ना। हैं? नहीं जाग जाता है। उसी प्रकार से ये भी किताब में जागृति यानी जागने के लिए, जागृति मतलब जागने के लिए संदेश दिया। क्या संदेश दिया? जागने के लिए संदेश दिया। सुना कि नहीं? तुम भी जागो। आज देखो, हम भी नहीं कुछ पास करेंगे ना, खाली आओगे लिखाई देंगे चल जाओगे, तो बच्चा का बैठने की जगह नहीं रहेगा ले देकर के। कुछ में फंसने कारण सब बच्चा क्या होता है, डर भाग जाता है। सुनी? हाँ, बच्चा वहाँ पसंद करता है जहाँ खाली जाए हमको लिखाई दे, नहीं पूछे पाछे वहीं पर, है ना। तुम देखती होगी सब जगह। तो प्यारे बच्चों, जब नहीं पूछेंगे तुम आगे बढ़ सकती है नहीं। तुम ही देखो पूछने में कितनी ताकत है, नहीं है? यस सर। आगे अब चलेंगे। बैठ जा बाबू, कहीं कहीं बैठ जा। रेडी? अब आगे चलते हैं। अब लेकर इसको बंद कर देते हैं, ठीक ना। एक चैप्टर के पूरा गहन रूप से पूछ लिए, आज दूसरा चैप्टर नहीं पूछेंगे, कल पूछेंगे, फिर पूछेंगे। कल बंद रहेगा, एक दिन छुट्टी हमको भी दो नहीं, तो एक दिन हमको भी रेस्ट ले लो। सुना कि नहीं? हम भी रेस्ट लेते हैं, हमारा भी क्या होता है, अच्छा फूड फ्रेश हो जाता है। 7 दिन चलते चलते हमको एक दिन रेस्ट, ठंडी में चलाएंगे, रखने ठंडी में चलाएंगे, संडे संडे सब। चलो तुम ले लेगा तो हमको शांति नहीं मिल जाएगी। सुना कि नहीं? या ले लेगा तो हमको फोन कर देना, हम ले जाएंगे, पहुँच जाएंगे। तो फिर तब अच्छा कल हमको आएगा तब अपना हमको कह देना, बकरी बस में हम खड़ा रहेंगे, तो लेकर चलाएंगे। कौन है तुम लोग? जी सर। बस ठीक, फोन लेते चल आएगा, हमको फोन कर देना, कोई नहीं देगा पहले तब ना देगा सर, कल ले देता हूँ गायबे नहीं। अच्छा ठीक है, चलो। रेडी? चले आगे। चलो लव कहाँ तक हुआ था? नहीं का किताब ऐसी नहीं होगा, वो बढ़िया नहीं। 4 पर न थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ICS। चलो यानी हमने कल आपको बताया था ना, पहले भी तुमको बताए थे कि प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम में मित्र राष्ट्र है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था। अंडे यह मित्र राष्ट्र में शामिल था। किस राष्ट्र में था? मित्र राष्ट्र में शामिल था। तुम जान चुके हो कि रूस के शासक जार स्वयं सेना का संचालन करते थे ना। उसके पास ना आधुनिक किस्म के हथियार और समय पर सेना को भोजन पानी मिले था, जिससे उसकी सेना और उसकी प्रतिष्ठा गिर रही थी। उसकी प्रतिष्ठा। दूसरी ओर उसकी पत्नी जरीना जो जरल थी, नहीं करे डाइन थी, वह अपने पति को खा गई। नहीं किया है? जरीना क्या थी? नहीं थी जैन, कैसे नहीं? तब वो अपने पति को खा गई। कोई भी सुनो, कोई भी महारानी चाहेगी हमारा पति का राज समाप्त हो जाए, लेकिन उसने क्या कर दी? नहीं हुआ रे, क्या निकल गई? जरीना। आज जरीना षड्यंत्र ना करती ठंडे, तो हमको लगता है कुछ हद तक वह जो है सही चलता ना। लेकिन वह सारी व्यवस्था को, कानून को अपने हाथ में ले ली। पति को समझाती, पति को राह पर लाने का प्रयास। महिला का क्या काम है?
अगर मेरा पति बिगड़ा हुआ आज उसको रास्ता पर लावे, उसको संभालने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, नहीं समझेगा तो मगम्मा की तरह क्या करते हैं हम, तो पढ़ चुकी है, पीछे डटे रहो, हटो मत। सुना कि नहीं? आप देखो भाई, वो सही किया कि गलत किया? संभलो तो संभलो, नहीं तो भागो। सुना, ये है भारतीय नारी का चरित्र, यह भारतीय नारी का चरित्र। संभलो तो संभलो, नहीं तो भागो। हम स्वयं अपने हाथ पर खड़ा होंगे। अब पैर का युग खत्म हो गया जी, पैर का युग अब लोग रस नहीं चलता है, तुम देखते हो ना, जो पैदल है, गाड़ी से, सब क्या चलता है रे, रेस से। अब हाथ का युग आया, अब पैर का युग क्या हो गया, वो पहले था पैर का युग। सुना रे, अब हम लोग नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं ना। तो जरीना तुमने देखा है, सबको क्या कर गई, सब ग्रास कर गई है ना, हैं? उसकी महारानीपन समाप्त हो गई कि रह गई? अब सोचो, अपने करनी से वह जो है नीचे चली गई। अब सोचो तो ही, घर को चाहती तो वह संभाल लेती, बना कर रखती, जनता के ऊपर ध्यान देती, लेकिन उसने ऐसा। चलो आगे चलो। तो तुम जानते हो प्रथम युद्ध में रूस का पराजय हो गया। क्या हो गया? और दूसरी ओर रूस में जो है बोल्शेविक दल क्या कर दिया रे, भयंकर क्रांति कर दिया, भयंकर कर दिया, है ना। चूंकि लेनिन है ना, नहला पर दहला बजार दिया, नहला पर दहला बजार दिया, है ना, जिससे उसकी सत्ता जो है हाथ में आ गई, है ना, और जार का शासन का आगे चलना है। अब दिखा है कि दूसरे गुट में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और बाद में अमेरिका, अमेरिका आ गया, बाद में अमेरिका आ गया। सुना, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखना है, ये विश्व स्तर पर जो यूरोप महादेश में, विश्व स्तर पर जो घटनाएं हो रही थी, घटनाएं यानी युद्ध का जो दौर था, युद्ध का जो दौर था, उस समय भारत हमारा क्या था, गुलाम। क्या था? तो भारत के लोग भी, भारत के उस घटनाक्रम को सीखते हुए, घटनाक्रम को भारत में भी आंदोलन क्या कर दिया। और तुम जानते हो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से जो वादा किया और युद्ध में जीतने के बाद ठेंगा बताए थे ना, वादा किया कि हम अगर युद्ध में जीत जाएंगे तो तुमको इंडिया क्या कर देंगे। लेकिन वह जो है युद्ध में जीत गया और कहा तो मुझे दान कर दे, तू मुझे हंडे। तो ठेंगा किसने ठेंगा दिखा दिया? अंग्रेजों ने। किसने ठेंगा दिखा दिया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो भारत के लोग अब जो है क्रांति करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ में? किस लिए? अपनी आजादी के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। क्या कर दिया? चलो आगे बढ़े। आगे है अब कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का घटनाक्रम। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध के समय अब भारत में ऐसे क्रांतिकारी दल का उदय हुआ, ऐसे क्रांतिकारी दल का उदय हुआ जो अपनी मातृसत्ता के लिए, जो अपनी मातृसत्ता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। संघर्ष करना तुमको हम बता दिए थे, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। माता से बढ़कर मातृभूमि है। माता से बढ़कर मातृभूमि है। माता से बढ़कर कौन है? मातृभूमि है। माता एक बच्चों को जन्म देती है, अब पृथ्वी माँ हजारों लाखों बच्चों का भरण पोषण, इसलिए कहा गया जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। क्या कहा गया? याद रखो, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी जननी मतलब माता। माता से बढ़कर कौन है? मातृभूमि। माता से बढ़कर कौन है? मातृभूमि। सुन रही है सब? ज्ञान यहाँ रखो तब सीखेगी, नहीं सीखेगी। किताब पढ़ते रह जाएगी, को याद नहीं होगा। याद
किताब तुम देखोगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी सुनोगे तो क्या हो जाएगा। हाँ याद रखो, इतिहास ये चीज है, हिस्ट्री सिविक्स बेवफा रात पढ़ा दिन सब पढ़ा। चलो तो अब देखो लाला हरदयाल का नाम आया, किसका आया? लाला हरदयाल। इसने गदर पार्टी का संस्थापना किया। किसका किया? गदर पार्टी का। गदर फिल्म भी तुम लोग देखा ना? हीरो कौन है? हाँ देखो पाकिस्तान को पानी पिला दिया, तब पाकिस्तान इस पर बैंड लगा दिया, पाकिस्तान तू आ सकता, कभी तुमको पाकिस्तान का वीजा नहीं मिलेगा। सोचो एक हिंदुस्तानी सैकड़ों पाकिस्तानी पर क्या है? भारी है। तो प्यारे बच्चों अब जो है ये संगठन कर लिया, क्या कर लिया? किसके खिलाफ में? अंग्रेजों के खिलाफ में। किसके खिलाफ में? चलो आगे बढ़ो। ये अब आ गया कि अगल बगल में जो यानी कि भारत के अगल बगल, भारत के पड़ोसी देश में, पड़ोसी जो आंदोलन हो रहे थे, जो आंदोलन उसका प्रभाव उसका भारतीय जीवन पर यानी भारतीय लोगों पर पड़ता था, भारतीय लोगों पर। और सभी चाहते थे हमारा मुल्क आजाद हो, हमारा मुल्क, सुना कि नहीं, हम स्वतंत्र होकर के चलें, काम करें। तुम जानते हो अगर हम चिड़िया को या जानवर को रस्सी लगा करके रखते हैं तो वह जानवर भी रस्सी से आजाद होने के लिए छटपट करता है ना। और पिंजरे में बंद पक्षी भी फरफराता है कि इसका जो है क्या होगा, रे पिंजरा टूट जाएगा और हम क्या होंगे, आजाद हो जाएंगे, है ना। लेकिन पिंजरे के छड़ मजबूत होते हैं, जो पंछी के डैने उसको तोड़ नहीं पाते, नहीं पाते हैं, नहीं पाते हैं। अगर टूट गया तो आजाद हो गया, टूट गया तो। तुम देखोगे लोगों को भी जेल में जब डाला जाता है तो कई लोग होते हैं जो जेल का क्या करते हैं, छर्रे तोड़ करके गुलामी रहना पसंद नहीं करते हैं। और सरकार चाहती है इसने मुजरिम है, इसने गलत किया है, इसको सजा दो और जेल में बंद कर दो। लेकिन उस चिड़िया ने क्या गलती किया जिसको हम कैद किए हुए हैं? कोई गलती नहीं किया, तब फिर भी उसको मनुष्य क्या करता है, रे कैद कर लेता है ना। तो जितना पक्षी स्वतंत्र होकर के दाने चुगते हैं और तुम पिंजरा में सुंदर सुंदर भोजन देते हो, उसको कौन प्रिय है? बाहर की हवा या पिंजरा की हवा? गुड है ना बुआरे। हम कितना सुंदर उसको पिंजरे में भोजन देंगे, चिड़िया को कलर हम कर देंगे, है स्नो पाउडर रोज लगाएंगे, फिर भी उसको वह पसंद है पसंद रे नहीं। वह क्या चाहता है? क्या चाहता है? आजादी चाहता है। क्योंकि तुम देखा होगा तोता स्वयं लिपस्टिक लगाए होता है, उसको लगाने की जरूरत होती नहीं है ना। वह स्वयं सुंदर पक्षी के रूप में गिनती आता है। मोर स्वयं सुंदर है ना, याद रखो। चलो हम जब बच्चे में थे, सुना कि नहीं, तो दो बगुला संजोग से पेड़ से गिरा, सुना कि नहीं, आंगन में आ गया। पेड़ से गिर करके कहाँ गया? आंगन में। हमने क्या कर दिया, उस बगुला के पहचान के लिए 3 रंगों से रंग दिया, जो भारतीय तिरंगा है ना, रंग दिया। अब जब तक बगुला को वर्षा का बूंद नहीं पड़ा तब तक बगुला जो है जहाँ जहाँ जाता था पहचान आ जाती थी कि देखो इसको हम रंगे थे, सुना कि नहीं। तो उजला उसका पंख होता है, अतिरिक्त कर दिए, लेकिन धीरे धीरे बरसात की पानी ने उसके पंख को क्या कर दिया, धो दिया, फिर से सफेद हो गया और पहचान क्या हो गई, गायब हो गई, सुना कि नहीं। चलो आगे है। अब क्या तुम लोग पक्षाई करोगे? अब तो चिड़िया को सब मार मार के गुलगुलबा क्या कर दिया रे, आ गया। चिड़िया है कहाँ अब, सुना कि नहीं। अब चिड़िया के नाम पर क्या बचा? कबूतर बचा है, कौवा बचा है ना, जिसको वह खाता नहीं है। कबूतर बेटा पालतू है, लोग पालता उलता है, उसको मारने नहीं देता है इसीलिए करके, सुना कि नहीं। लेकिन इतना जल्दी पक्षी को करना नहीं चाहिए। जान लो इंसानों के साथ साथ इंसानों के जीव जंतु का भी रहना बहुत जरूरी है, बहुत। चलो अब हम देखेंगे आगे। चलो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जान लो। तुर्की के युद्ध में, तुर्की के युद्ध में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान को हरा दिया, तुर्की के सुल्तान को। चूंकि
समूची दुनिया के मुसलमान, समूची दुनिया के अपने तुर्की के सम्राट को खलीफा कहता था, यानी भगवान यानी अल्लाह का छोटा पद कहता था। छोटा पद सुना किसको? खलीफा को। वो तुर्की का क्या था? राजा था। तुर्की का क्या था? तो अंग्रेजों ने युद्ध में हराकर, युद्ध में उसको जेल में बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया? और उसको सारी सुविधा देना बंद कर दिया, आम कैदी की तरह रख दिया। कैसे रख दिया? सुना रे, कैसे रख दिया? सारी सुविधा देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। सुना है? इसी के विरोध में, इसी के भारतीय मुसलमान, का मुसलमान है, देखो भारतीय मुसलमान, कहाँ के मुसलमान? खिलाफत आंदोलन चालू किया। क्या चालू किया? किसके विरोध में? अंग्रेजों के विरोध में। किसके विरोध में? कौन आंदोलन चालू किया? खिलाफत के भारत के मुसलमान। क्या शुरू किया? भारत के मुसलमान। भारत के मुसलमान। कौन शुरू किया? चलो आगे देखेंगे। अब चलेंगे रोलेक्ट एक्ट के विरोध। रोलेक्ट एक्ट के विरोध। अब तुम देखेगा रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट जो है, अब इसमें है एक न्यायाधीश था, अंग्रेज न्यायाधीश। क्या समझता है? जज। क्या था? जज। उसने भारत में हो रहे क्रांतिकारी घटनाओं की समीक्षा के लिए, भारत में हो रहे क्रांतिकारी घटनाओं की एक आयोग नियुक्त किया। किसके अध्यक्षता में? तो सिडनी रोलेक्ट के अध्यक्षता, सिडनी यानी जज के अध्यक्षता में, सिडनी नामक जज के, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिडनी रोलेक्ट एक्ट। क्या पड़ गया? सुना, एक कौन बना? कमिटी बना। क्या बना? कमिटी। कमिटी बना। क्या बना? कमिटी। कब बना? 21 मार्च 1919 को। कब बना? सुना, यह कमेटी भारत में देखरेख करेगा कि क्रांतिकारी का गतिविधि क्या है। ये सारे कमेटी के लोग कहाँ थे? अंग्रेज के। कहाँ थे? अंग्रेज के। उसमें भारतीय नहीं थे। भारतीय। अब चलो, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी भारतीयों ने हड़ताल कर दिया। देशव्यापी क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। किसके खिलाफ में? हाँ, वही सिडनी रोलेक्ट के खिलाफ में हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। चूंकि उस रोलेक्ट एक्ट में यह लिखा गया, अगर कोई भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करता है तो बिना वारंट के, बिना उसे पकड़ करके जेल में बंद कर दो। उसे पकड़ करके जेल में, कोई दिक्कत? इसी के खिलाफ में क्या हुआ? आंदोलन। क्या हुआ? चलो अब देखेंगे। इसी बीच भारतीय क्रांतिकारी दल, भारतीय क्रांतिकारी यानी भारतीय राष्ट्र नेता जितने भी थे, सब के सब, तुम जानते हो ये जलियांवाला बाग जो पानीपत पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब। कहाँ है? पंजाब। जलियांवाला बाग में सुना कि नहीं? ये 18 फीट की दीवार थी, 15 से 18 फीट की दीवार थी, और उसमें पानी पीने के लिए कुआं भी बना हुआ था, और बहुत बड़ा वो चारी दीवार थी, जिसमें हजारों हजार की संख्या में, हजारों हजार की संख्या में सब जगह का भारतीय जुट करके अपने अधिकार के लिए अंग्रेज के खिलाफ में मीटिंग कर रहा था। अंग्रेज के खिलाफ में अंग्रेज को मालूम हो गया। अंग्रेज को सुना, अंग्रेज जनरल डायर अपने जीप में पुलिस को बैठाया और लेकर के, एक ही उसमें गेट था, एक ही उसमें, उस गेट पर जाकर के अंधाधुंध गोली फायरिंग करना। इसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग, सुना कि नहीं, और घायल हुए, और इसी का नाम पड़ गया जलियांवाला बाग। क्या नाम पड़ गया? यह घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। सुना, बहुत संख्या में भारतीय क्या हो गए? मारे गए। इसी घटना से सबक लेकर तुम लोग नाम सुना होगा भगत सिंह का, तुम लोग नाम सुना होगा चंद्रशेखर आजाद का। सुना रे, नाम क्या है? ये मिट्टी उठा करके चंदन लगाया, कहा मातृभूमि की कसम, जब तक मैं उसको गोली नहीं मार दूंगा तब तक चैन की सांस
सुना रे? तो ये क्रांतिकारी वीर उसको जान से मारने के लिए उसको सुना रे, अपनी जान को भी हथेली पर ले लिया। जो दूसरे के मारने से पहले मेरा भी जान जा सकता है। अब सोचो, दूसरों को जब हम मारने चलेंगे तो हम हो सकता है खुद भी मारे। तो इसकी परवाह वह नहीं किया, इसकी परवाह सुना रे, भारतीय क्रांतिकारी के जड़ से सुना रे, वो जनरल डायर भारत छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? और जान लो, इंग्लैंड में जिस दिन उसको इस भारतीय कांड के लिए पारितोषिक दिया जाता, सम्मान दिया जाता, तो भारतीय वीर यहाँ से मजदूर का रूप धारण करके, और इस टांग देख रहा है, टांग में रिवॉल्वर बांध लिया सुना रे, और वहाँ टेंट में काम करने के बहाने प्रवेश कर गया। और जब उसको माला पहनाया जा रहा था कि बस पैर से गोली निकाल के धाए धाए करके क्या कर दिया रे? नोट, ये है भारतीय वीर की साहसी। ये भारतीय देखो, चारों तरफ से अंग्रेज लोग हैं और ये बीच में रिवॉल्वर निकाल के क्या कर दिया रे? ठोक दिया उसको, 3 गोली मार दिया। सुना कि नहीं? स्टेज पर ही मर गया और ये हाथ उठा दिया, मुझे पकड़ लो और मुझे फांसी दे दो। अब सोचो, ये है भारतीय वीर। सुने? उससे पहले जानो, भगत सिंह, ये चंद्रशेखर आजाद, तुम जानते हो, साथियों के जब अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे तो चंद्रशेखर आजाद की गोली नट बाबर के ये कलाई में लग गया। उसका रिवॉल्वर छूट कर क्या हो गया? नीचे गिर गया, और नट बाबर की गोली चंद्रशेखर आजाद के जांघ में लग गया। फिर भी ये साथियों से कहा, देखो अब मेरे पास कम गोली बचा है, तू लोग भागो। सारे साथी को क्या कर दिया और अकेला डट गया। जब 2 गोली मात्र बचा, 1 गोली अपने सीने में क्या कर लिया, कहा हम जिंदा पकड़ने तुमको तो नहीं देंगे। 1 गोली लेकर जबकि मरा हुआ है, और गोली उस पर क्या किए हुए है? ताने हुए के चंद्रशेखर आजाद, ये ताने हुए हैं। किस पर ताने हुए हैं? अंग्रेजों ने 10 गोली उसको मारा, फिर भी डर लगता था उसमें सटने पर, कहीं चला नहीं दे। अब सोचो, 10 गोली कोई बचेगा रे? फिर भी उसको भय हो रहा था कहीं हमको मारना। ठीक, तो ये है भारतीय वीरों की निशानी, ये है भारतीय वीरों की। ये डरते नहीं थे। सुना कि नहीं? जो काम किसी से नहीं होता था वह काम चंद्रशेखर आजाद करते थे। जो काम किसी से नहीं होता था वह। अब सोचो, सुना कि नहीं? भगत सिंह देखा कि तुमने जाकर के बम फेंक दिया, असेंबली भवन में क्या कर दिया? अब सोचो, जज जहाँ बैठता है वहाँ बम फेंक दिया, और जब वह भागा वहां से, कहीं नहीं मरा, तो हमारे बिहारियों ने, हमारे हिंदुस्तानियों ने उसको क्या कर दिया? नहीं, पकड़वा दिया। अब सोचो, अगर हमारे भारतवासी अगर उसको मदद नहीं करता अंग्रेजों को, तो कभी भगत सिंह को पकड़ता? घटनाएं और होती। तो राजगुरु, भगत सिंह और एक सुखदेव को एक साथ फांसी हुआ। सुना कि नहीं? जान लो। अब जब फांसी के दिन आया तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी असली अब जो है वादा, अगर गांधी जी चाह लेता तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। गांधी जी अगर चाहे, एक शब्द नहीं बोला गांधी जी। यहाँ देखो, गांधी जी की राजनीति देखो, एक शब्द नहीं बोला। इसके फांसी के बारे में हो कि नहीं हो, एक बार भी बोला? अगर वो चाहता तो रुकवा सकता के। अब सोचो, अब वही कहते हैं इसको नहीं रुकवाया। सोचो, दिमाग लगाओ ना। नहीं, अच्छा बोल दो, क्या हुआ सर? काहे रुकवाया कि अगर काहे नहीं रुकवाया? बता रहे हैं, काहे नहीं रुकवाया कि सर अगर रुकवा देता ना तो जो भारतीयों में जो भावना उठता गुस्से का, वो नहीं होता। उसके मरने के बाद उन सब में राष्ट्रीयवाद का भावना उत्पन्न हुआ आजादी के लिए। सुना? बैठो। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी सिर्फ चुरमुरों और मुरमुरों के फेरा में लगे हुए थे, कुछ इधर और कुछ उधर, वो दोनों तरफ से। वो अंग्रेजों में भी मिले हुए थे, भारतीयों में भी।
सुना कि नहीं? दोनों तरफ का काम करते थे, दोनों तरफ का उसका कहना था। सुना कि नहीं? अंग्रेज अगर एक तमाचा इसमें मारता है, इसमें भी मार ले। अब सोचो, सुना रे? गांधी जी का क्या नीति था? अगर एक तमाचा इस गाल में लग गया तो प्रेम से इस गाल भी बढ़ा दो, उसमें भी एक तमाचा हुआ, क्या करे? अब सोचो क्यों ये नीति में कहीं आजादी मिलेगी रे? कभी भी। अब सोचिए, हाँ, अगर गरम दल का नेता, गरम दल का अगर नहीं लड़ता तो गांधी जी तरहत पर बाल जन्मा लेते, फिर भी हिंदुस्तान है ना बुआरे? अगर वो भागा तो किसके कारण भागा? गरम दल के कारण। कांग्रेस दो भाग में क्यों बट गया? हाँ, यही सब कारण से। चलो, अब तुमने देख लिया जलियांवाला हवा हत्या कांड देख लिया। चलो अब आगे चलो, अब हम देखेंगे अगला। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कोई दिक्कत? अब खिलाफत आंदोलन तुमको बता ही दिए हैं, नहीं बताए हैं मित्र? अब है असहयोग आंदोलन। असहयोग, अब देखो असहयोग आंदोलन 1920 और 22 2 वर्षों तक चला। 1920 और 22। अब है इस आंदोलन को गांधी जी ने शुरू किया। किसने किया? थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा। गांधी जी 1915 के पहले, 1915 सुना, राजनीति में नहीं थे। राजनीति में वो पेशेवर वकील थे, पेशेवर वकील थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका से केस में लड़ करके लौटे, वहां देखा काला गोरा का लड़ाई है, काला गोरा का लड़ाई है। इन पर भी पत्थर बरसाया गया था। एक महिला ने इनको जान बचाया और किसी तरह इंडिया क्या कर दिया था। जबकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कई सकारात्मक काम किया। वहां जब प्लेग की बीमारी हुई थी तो ये जो है एक गोदाम लेकर के उसमें जो है अपना अस्पताल खोल करके लोगों की सेवा किया। इसलिए इनका नाम वहां भी है। कहाँ पर? हाँ, याद रखो, वहां भी इनका सकारात्मक काम रहा है, इसलिए इनका मानस पटल पर जो है नाम है। ठीक, ये नकारात्मक के साथ साथ क्या किए? सकारात्मक भी काम किए। नकारात्मक के साथ साथ तो 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से लौटा तब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो गए? शामिल हो गए। इनका पहला चरण था किसका? तो गांधी जी जब आए तो सबसे पहले आप जानते हैं गुजरात के साबरमती में, गुजरात के कौन आश्रम बनाया रे? साबरमती आश्रम। क्या बनाया? और वहीं से सबसे पहला वो दंडी यात्रा किया। क्या किया? कौन यात्रा किया? कौन यात्रा किया? सुना? उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक, उससे पहले भी आ जाओ, दंडी यात्रा से पहले भी आ जाओ। सबसे पहले लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में चंपारण बिहार के किसान, चंपारण सुना रे? लाहौर के अधिवेशन यानी बैठक, अधिवेशन को कहता है बैठक। लाहौर में जो बैठक चली तो चंपारण बिहार के किसान अपनी समस्या को लेकर अपने, उसके पास समस्या क्या थी तो सुनो ध्यान से। अंग्रेज नील्हे गोरे, अंग्रेज नील्हे गोरे 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत, 3 कठिया व्यवस्था रे, 1 बीघा के जमीन पर 3 कट्ठा। 1 बीघा कितना जमीन? 20 कट्ठा। 1 बीघा कितना जमीन? 20 कट्ठा। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर, 20 कट्ठा में से जमीन पर नील की खेती जबरन करवाता। जबरन मतलब जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, जोर इसको कहते हैं जबरन। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? इसका नाम है 3 कठिया व्यवस्था। क्या नाम है? यानी अपने जमीन के, अपने सुना रे, कुल भाग का कितना भाग? 3 भाग कुल जमीन के। यानी अगर 1 बीघा जमीन है तो 3 कट्ठा, 1 बीघा जमीन है तो 2 बीघा है तो 6 कट्ठा, 9 बीघा है तो 9 तिया 27 कट्ठा पर क्या खेती करनी है? नील की। सुना कि रे? अब नील की खेती करने में खेत बंजर हो जाता था। खेत क्या होता था? उसमें दूसरा फसल होता नहीं था, जिससे किसान परेशान हो जाते थे और बाजार में नील की मांग गिर जाती थी तो नील बिकता नहीं था, जिससे किसान को भारी घाटा लग जाता था।
किसान को उसकी भरपाई हो पाती और टैक्स जबरदस्त था, सरकार का टैक्स जबरदस्त। इस कारण वहाँ के किसान राजकुमार शुक्ल कहाँ चले गए? लाहौर के अधिवेशन में, जहाँ महात्मा गांधी मीटिंग कर रहे थे भारतीयों के साथ। क्या कर रहे थे? और इस मुद्दा को उठाए। इस मुद्दा को, कौन मुद्दा है मीटिंग में? सुनिए ध्यान से, कौन मुद्दा था? जो लाहौर, हाँ, नील की खेती का मुद्दा था जो लाहौर अधिवेशन में उठाया गया। ध्यान रखो, लाहौर के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल नाम के किसान ने कौन सा मुद्दा उठाया था? नील की खेती का मुद्दा उठाया था। नील की खेती का, और कौन व्यवस्था हम बताए थे? तीन कठिया व्यवस्था। कौन बताए थे? ये काम कौन करवाते थे? नील्हे गोरे, अंग्रेज। नील्हे गोरे कहाँ के किसान से? चंपारण बिहार के किसान से। सुना? तो 1917 में 1900 गांधी जी ने कहा ठीक है, हम ऐसे कैसे मानेंगे, हम देखने आएंगे, मुझे कलकत्ता में एक मीटिंग करनी है। कलकत्ता में मीटिंग करने के बाद मैं सीधा चंपारण पहुंच जाऊंगा। तो कलकत्ता में मीटिंग करने के बाद गांधी जी सीधा पटना आए। पटना से आ गए हाजीपुर, हाजीपुर से चले गए मोतिहारी, और मोतिहारी से चले गए चंपारण। चंपारण में अंग्रेज के डर से कोई रहने देता नहीं था। सुना कि नहीं? तब एक साधु बाबा, एक पेड़ के नीचे इनको एक खटिया दिया, खाने पीने का सामग्री दिया, वही इनको शरण दिया। गांधी जी पूरे चंपारण में घूम घूम करके देखा तो इनको सही लगा, किसान ने सही मांग, किसान की मांग जायज है। तो उसने क्या किया? एक चिट्ठी लिख करके, उस समय मोतिहारी जिला थी, उस समय चंपारण जिला नहीं थी, तो मोतिहारी के कलेक्टर को नील्हे गोरे के खिलाफ में एक आवेदन लिख करके, कलेक्टर ने आवेदन को पढ़ा और जांच किया तो गांधी जी के चिट्ठी को जायज ठहराया और नील्हे गोरे को हार कर दिया। क्या कर दिया? हरा दिया कि नहीं, ये गलत कदम है, ये नील्हे गोरे हार गए। नील्हे गोरे, ये गांधी जी की पहला जीत थी। गांधी जी की, अब सोचो, गांधी जी क्या थी? पहला जीत थी। क्या जीत थी? उसके बाद नील्हे गोरे ने गांधी जी को जो भोजन बना खिलाता था सोइया, उसको कहा तुम दूध में जहर दे करके गांधी को मरवा दो, मैं तुमको मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन वो तैयार नहीं था। उसके बाद इतना ही नहीं हुआ, गांधी जी से नील्हे गोरे कहा चंपारण छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तुमको गोली मार देंगे। ये कलेजा खोल दिया। ये क्या किया? उसके बाद इतना भी नहीं हुआ, ये थे अधरनग्न फकीर। क्या थे? ये गांधी जी कैसे थे? एक धोती को आधा पहनते थे, आधा कन्हा पर रखते थे। नहाने जाते थे तो सुखल का शीतल का भाग को कलिका भीग गया, फिर उसका भाग को लपट लेते थे सब के। उसने कहा जब तक मेरे संपूर्ण भारतवासियों को बसरी पर कपड़े नहीं होंगे तब तक मैं कपड़ा का धारण नहीं करूंगा। किसने? याद रखो, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अर्धनग्न फकीर। क्या कहते हैं? सुना? और गांधी जी को महात्मा, गांधी जी को बापू, महात्मा बापू, राष्ट्रपिता रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने कहा? सब याद रखना बेटा, भूल जाओगे तो भूल जाओगे। राष्ट्रपिता बापू और कौन सी बताए? महात्मा। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। अब चलो आगे बढ़े हम लोग। तो अब जो है दूसरे दिन जज ने कहा है गांधी तुम कल सूट बूट पहन करके आओगे, इस तरह से नहीं आओगे। क्या आओगे? गांधी जी चुपचाप सुन आए, लौट आए। दूसरे दिन ये तो फिर वही अदनन फकीर थे और लाठी लिए हाथ में और चले गए जज के पास में। के? गांधी जी। अरे मैंने तुमको क्या कहा था सूट बूट पहनने के लिए, फिर तुम इस देश में आ गया। साहब आप तो मेरे कपड़े पहन लिए हो। ये कहा रे? क्या कहा? मैं क्या पहनूंगा? ये हिम्मत, ये किसमें? अब सोचो, सुना कि नहीं? ये हिम्मत कि आपने मेरे कपड़े पहन लिए हो। देखो गांधी जी का हिम्मत। गांधी जी चंपारण के किसान ने जो जोश देखा ना, वो कहा हम जो है यहीं से आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, यहीं से
अब जो है गांधी जी चंपारण में 3 विद्यालय आश्रम खोला, 3 विद्यालय, और वहाँ के लोगों को ध्यान दो जरा सा, वहाँ के चरखा चलाना, अपने से कपड़ा बुनना अपने से सिखाया। क्या सिखाया? गांधी जी। समय है कि नहीं? हाँ है 10 मिनट। तो कपड़ा बनाना, चरखा चलाना, गांधी जी ने 50 लोगों को ट्रेनिंग दिया। कितना को दिया? और उस 50 लोग से कहा आप एक एक गांव में जाइए, एक एक गांव में जाकर के 50-50 लोग को ट्रेनिंग दीजिए। आई बात समझ में? 50 लोग कितना गांव में गया? 50 गांव में, और 50-50 को ट्रेनिंग दिया। और फिर उन लोग भी कहा कि आप लोग सब एक गांव में जाकर के ट्रेनिंग दीजिए। ये गांधी जी का नेटवर्क था। उसके समय मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, खाली ये गांधी जी का नेटवर्क काम था। क्या था? और जब देखा कि संपूर्ण भारतवर्ष में मेरा नेटवर्क छा गया, तो उसने घोषणा कर दिया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। विदेशी वस्तुओं का चलो अब इसको यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो। अब चले आओ पहले आश्रम पर। कहाँ पर? साबरमती आश्रम पर। सुनारे गांधी जी अपने साथियों को लेकर सबसे देखा नमक पर सरकार का टैक्स अधिक है, तो समुद्र के तट पर जाकर के, समुद्र के ये समुद्र जल से क्या बनाया? नमक। और अंग्रेज सरकार के नमक कानून को क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया, भंग कर दिया। कोई दिक्कत? अब चलेंगे हम कहाँ पर? तो इस पर अब 1922 पर आएंगे। अब 1922 की क्रांति जानो। सुने तो 1922 अब कल से शुरू करेंगे। वो मेरी थक गई है, कल यहाँ से चलेंगे। हाँ परसों